अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मास ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। अब हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र क्या प्रोसेस है, इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो किसकी होती है, किसी भी मास की यानी बल्कि चीज़ों की मूवमेंट होगी, सही है। फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस भी बोल सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसकी मूवमेंट होगी, मास की मूवमेंट होगी। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र होने के दो मेथड हैं, एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और एक है एडिस डिफ्यूजन, सही है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट की बेसिस के ऊपर जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगी उसे हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का। एग्जाम्पल के अंदर आता है, जब भी आप कोई इंक ड्रॉप किसी भी वाटर के अंदर ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होना शुरू होता है, ईजिली फ्लो करना या स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, सही है। ये हमारे पास जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो सेम है किसके, कंडक्शन के प्रोसेस के अंदर के थ्रू, सही है। कंडक्शन और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या है, सेम प्रोसेस है, यानी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडीज डिफ्यूजन। एडीज डिफ्यूजन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक टाइप ऑफ मास ट्रांसफ़र है, turbulent mass transfer that occur in the fluid where the large group of molecule mix or move together। turbulence cause करवाएंगे जिसके अंदर, जैसे हमने कन्वेक्शन का प्रोसेस पढ़ा था, ये सिमिलर है किसके थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, सही है। कि जिस प्रोसेस के अंदर हम टर्बुलेंस कॉज करवाएंगे और जो ट्रांसफ़र ऑफ मास है किसी भी फ्लूइड के अंदर वो हमारे पास किसकी हेडिंग के अंदर आएगा, एडीज डिफ्यूजन के अंदर, सही है। सॉलिड इनटू लिक्विड मास ट्रांसफ़र के अंदर एग्जांपल आता है सॉल्यूशन का, यानी अगर आप चीनी को पानी के अंदर मिक्स करोगे, सही है, तो वो क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड मास ट्रांसफ़र होगा, सही है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, सॉलिड फ्लूइड इंटरफेरेंस का। लिक्विड टू लिक्विड ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, सही है, उससे हमने क्या किया, एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लिक्विड लिक्विड इंटरफेरेंस होगा, सही है। लिक्विड इनटू गैस इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, एरोसोल्स आते हैं, सही है। जब भी आप कोई भी एरोसोल्स का पफ लेते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड टू गैस ट्रांसफ्यूजन होती है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लिक्विड गैस इंटरफेरेंस बनेगा, सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास सॉलिड फ्लूइड मास ट्रांसफ़र, सही है। सॉलिड फ्लूइड मास ट्रांसफ़र के अंदर सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट करो कि एक क्रिस्टल है, सॉल्युबल है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, और हम उसे डिज़ोल्व करवाते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर, सही है। और वो क्या करता है, मूव करता है और उसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू होता है, सही है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मास ट्रांसफ़र को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले आएगा टेम्परेचर, डेंसिटी चेंज। अगर डेंसिटी चेंज होगी किसी भी सोल्यूशन की या किसी भी एनवायरनमेंट की तो भी मास ट्रांसफ़र के अंदर मसला होगा। और मैकेनिकल एजिटेशन, अगर आप एजिटेट करते रहोगे किसी भी सोल्यूशन को तो वो जल्दी होगा, मास ट्रांसफ़र होगा, एज़ कम्पेयर टू अगर ऐसे रखा रहेगा तो जल्दी मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। Here transport of molecule of dissolving solid will take place into the two phases। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगी सॉलिड की किसी भी लिक्विड के अंदर वो टू फेजेस के अंदर होगी, सही है। एक तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूव करेगा और बाउंड्री लेयर बनाएगा विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन प्रोसेस, सही है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का क्या था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करेगा, सही है। जब भी मॉलिक्यूल take pass through the boundary layer mass transfer from the bulk movement to the solution, सही है। जब भी एक बाउंड्री लेयर से क्या होगा, सॉल्वेंट मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो क्या होगा, एडीज डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करेगा, सही है। डायग्राम है आगे, उसके थ्रू मैं समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगा। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है जिसने हमारे पास एक सॉल्वेंट के अंदर क्या होना है, डिज़ोल्व होना है। जब भी हमारे पास लिक्विड के अंदर कोई भी सॉल्वेंट डिज़ोल्व होएगा तो डिज़ोल्व जो क्रिस्टल है उस वो क्या है, हमारे पास हायर कंसंट्रेशन के अंदर है, सही है। इसके अंदर अमाउंट क्या है, मास की हायर है एज़ कम्पेयर टू दिस सॉल्वेंट मटेरियल। सबसे पहले क्या करेगा, ये जो क्रिस्टल है ये अपने आसपास बाउंड्री लेयर बनाना शुरू करेगा। इस बाउंड्री लेयर से हमारे पास क्या होगा, ये ईजिली हल्का हल्का डिफ्यूज़ होना शुरू होगा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। जब ये इसकी बाउंड्री लेयर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी तो जो हमारे पास इसके अंदर बल्क के अंदर मटेरियल है वो बल्क से किसके अंदर आ जाएगा, उस सॉल्वेंट के अंदर, और वो इजीली क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा,
सही है। अगर हम लिक्विड टू लिक्विड बात करते हैं, सही है, फर्स्ट कर लो कि सॉलिड से हमने फ्लूइड की तरफ बात करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, एक सॉलिड फेस होगी, सही है, जो कि ये है हमारे पास, फिर एक फ्लूइड फिल्म बनेगी जो कि हमारे पास बाउंड्री लेयर की तरह होगी, सही है, और फिर बाउंड्री इस फिल्म को तोड़ के जो सॉलिड फेस है उसको लिक्विड फेस के अंदर मिलेगी और हमारे पास फ्लूइड बल्क के अंदर विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, Q इज इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 थीटा अपॉन L। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन थी, हीट ट्रांसफ़र की। अगर मास ट्रांसफ़र होता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, W इज इक्वल्स टू, W क्या होगा, वेट होगा, इज इक्वल्स टू DA C1 माइनस C2 थीटा अपॉन L, या W इज इक्वल्स टू DA C1 माइनस C2 अपॉन L। ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट हो भी सकता है और टाइम डिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। W हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिफ्यूजिंग या वेट ऑफ सॉल्यूट डिफ्यूज इन द यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, वो क्या है हमारे पास W, वो उसका वेट है, सही है। D क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, सही है। A क्या है, एरिया, थीटा क्या है हमारे पास, टाइम। C1 क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एट इंटरफेस यानी एट द स्टार्टिंग, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द बल्क, जब बाउंड्री लेयर ख़त्म होगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पूरे एनवायरनमेंट के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, C2। L क्या है हमारे पास, फिल्म की थिकनेस, ये जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की या फिल्म की, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, L का। अगर हम बात करते हैं गैस की कि गैस टू गैस ट्रांसफ्यूजन कैसे होगी, तो हमारे पास फार्मूला होगा W इज इक्वल्स टू DA P1 माइनस P2 अपॉन L। D क्या होगा हमारे पास, डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा, A क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया होगा। अब यहाँ पे P1 और P2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट इंटरफेस यानी एट स्टार्टिंग हमारे पास क्या प्रेशर है, और P2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर एट द वेपर इन एटमॉस्फेयर, जब भी वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, P2 हम उसे डिस्कस करेंगे, सही है, तो हम उसे एज अ P2 यानी पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर उसे हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, सही है। यहाँ पे जो हमारे पास मास ट्रांसफ़र का प्रोसेस था वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। मास ट्रांसफ़र के अंदर यही एक चीज़ याद रखें, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होती है या एडिस डिफ्यूजन होगा। जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या बनाएगा, बाउंड्री लेयर बनाएगा, एट द स्टार्टिंग उसके जो पॉइंट होगा वो उसका इंटरफेस पॉइंट होगा, जब वो सॉल्यूट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका बल्क पॉइंट होगा, सही है। सॉलिड टू लिक्विड बल्क पॉइंट होगा, अगर लिक्विड टू लिक्विड या गैस टू लिक्विड बात करते हैं तो ये उसका पार्शियल प्रेशर होगा या उसके फिल्म की थिकनेस होगी, सही है। यहाँ पे हमारे पास मास ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग के प्रोसेस को। अनटिल अल्लाह हाफिज़।